तो हेलो एवरीवन, मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन या मैं बोलूं एसएससी अपने कैलेंडर के हिसाब से बिल्कुल सही समय पे चली हुई भाई। क्योंकि आज सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2023 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज देखिए इसको, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सीजीएल के बाद जो सबसे अच्छा ग्रेड भी होता है ना, बस देखो ग्रेड पे इसमें तगड़ा है, नो डाउट। बट इसके अंदर कहीं ना कहीं फिजिकली आपके लिए चैलेंज होता है। फिजिकली इसमें बहुत अच्छा चैलेंज होता है आपके लिए। क्या चैलेंज होता है कि इसके अंदर सबसे पहले तो पेपर होगा नॉर्मल आपका, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके फिजिकल होता है, देन यू हैव एक 200 नंबर का आपका इंग्लिश का। तो एक तो इंग्लिश अच्छी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फिजिकली भी आपको टेस्ट करते हैं, उसकी बात करेंगे भैया क्या क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। भाई 15 अगस्त तक है, ठीक है। आज से लेके 15 अगस्त तक, 22 से 15 लास्ट टाइम फॉर इसे ऑनलाइन एप्लीकेशन की भाई। 15/8 लास्ट दिन होगा। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पहले ही बता दिया गया है, 16 और 17 अगस्त को आप करेक्शन कर सकते हो। इसकी 2 दिन अगर कोई दिक्कत है इसमें। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, अक्टूबर 2023 में आपका एग्जाम आएगा भाई, ये वाला तो ध्यान रखना, ठीक है। मैं बीच बीच में अपडेट देता रहूंगा। देखो, सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ, द पोस्ट कैरीज पे स्केल ऑफ लेवल 6 35,400 से 1,12,400 एज क्लासिफाइड इन ग्रुप बी नॉन गस्टेड। ग्रुप बी में पहुंच जाओगे नॉन गस्टेड में, ठीक है। नेक्स्ट है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस, द पोस्ट कैरीज पे स्केल ऑफ 35,400 से 1,12,400 एज अ क्लासिफाइड ग्रुप सी बाय दिल्ली पुलिस। ये दिल्ली पुलिस ने ग्रुप सी में डाली है, तो इसके थ्रू दिल्ली पुलिस में भी जा सकते हो, आर्म फोर्सेज में भी जा सकते हैं, ठीक है। अब देख लें जरा टेंटेटिव वैकेंसी की डिटेल, टोटल देखें जरा। देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे डिटेल में अनरिजर्व की 39, जैसे ओपन की 39, 21, टोटल यहाँ पे 88 है। 7 होगी आपकी एक्स सर्विसमैन की, एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी की 3 पोस्ट हैं यहाँ पे, और डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स की 11 पोस्ट हैं, तो टोटल 109 पोस्ट हैं, ठीक है। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की बात करें भाई, टोटल अपने पास 53 पोस्ट हैं, ठीक है। जिसके अंदर फर्दर अनरिजर्व 24 है, ओबीसी की 13, एससी की 7 पोस्टें, एससी की 4 पोस्टें और ईडब्ल्यूएस की 5 पोस्टें यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो 109 वहां पे और 53 यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया ये 162, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ, सीएपीएफ जनरल अनरिजर्व, तो टोटल यहाँ पे दे रखा है। देखो, अगर अलग अलग मैं बात करूं, सीएपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एंड टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 113, 630, 818, 63, 90, तो 1714 यहाँ पे है, और 171 अगर मैं ईएसएम 10% की बात करूं वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिजर्वेशन। अब देखो, जो नॉर्मल रिजर्वेशन होती है ना, जैसे एससी कैंडिडेट्स की, एसटी की, अदर्स बैकवर्ड ओबीसी की, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन एक्सेट्रा कैंडिडेट ऑल बिलोंग टू दिस कैटेगरी आर अंडर रिजर्वेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस में रिजर्वेशन इज अवेलेबल फॉर एक्स सर्विसमैन एंड स्पेशल कैटेगरी फॉर एक्स सर्विसमैन एज डिटेल बिलो। आउट ऑफ कोटा मीन एक्स सर्विसमैन 50% ऑफ सच कोटा विल बी रिजर्व फॉर फॉलोइंग कैटेगरीज। सबसे पहले कौन सा है, हैविंग सर्व्ड इन स्पेशल फोर्सेज एनएसजी स्पेशल एक्शन ग्रुप, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे क्या, हैविंग रिसीव्ड क्वालिटी सॉरी क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स ग्रेडिंग इन कमांडो कोर्स, ठीक है। ऑफिसर्स फ्रॉम द नेवी एयर फोर्स हु हैव वर्कड इन स्पेशलाइज्ड कमांडो टाइप यूनिट, ठीक है जी। इनके लिए 50% कोटा रखा गया। अब नेशनैलिटी क्या चाहिए आपको, सिटीजन ऑफ सबसे पहले इंडिया, नेपाल, भूटान, प्रोवाइड दैट अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरीज above shall be person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by government of India। मतलब अगर आप यहां से भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक आपको सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अगर कैटेगरीज की बात करें, एज रिलैक्सेशन एससी एसटी की बेटा 5 साल की है, ओबीसी की 3 साल की यहाँ पे मिलेगी, एक्स सर्विसमैन की 3 ईयर आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ द मिलिट्री सर्विस रिडंडेंट फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन क्लोजिंग डेट, ठीक है। विडो डिवोर्सी वुमेन, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड हु आर नॉट रीमैरिड, widows, divorced women and women judicially separated from their husband
हु आर नॉट रीमैरिड, तो अप टू 40 साल और इनकी अप टू 35 साल है। ठीक है भाई। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन बेसिकली अभी बैचलर्स डिग्री है मिनिमम आपके लिए, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आपकी पास होनी चाहिए। ठीक है। अब क्या दिया है, इन द बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई, हाउएवर दे मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन। बस बिफोर 15/8 से आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, अगर फाइनल ईयर में भी तो कर सकते हैं, बट 15/8 तक आपके हाथ में डिग्री हो जानी चाहिए आपकी। ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर मेल कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, जो मेल है उनको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल एंड कार ऑन द डेट फिक्स फॉर फिजिकल इंड्योरेंस। तो आपका जो फिजिकल डेट आएगी ना, उस तक आपके पास एक सट्टे मतलब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी मैंडेटरी है आपके लिए। ठीक है। द मेल कैंडिडेट हु डू नॉट हैव अ वैलिड लाइसेंस फॉर LMV आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन CAPF ओनली। अच्छा, जिनके पास नहीं मिलेगा ना, वो सिर्फ CAPF में जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि चाहिए चाहिए, तो वो सिर्फ CAPF में ही जा सकते हैं। ठीक है। हाउ टू अप्लाई, सिंपल सी बात है, ssc.nic.in पे जाना है, वहां पे अप्लाई नाउ में जाना है, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक दिन बता भी दूंगा। अब देखो यहाँ पे फोटो की बात बता रखी है, मैं एंड में बताऊंगा, बट यहाँ भी सुनिए। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन्ड कलर फोटोग्राफ साइज फोटो इन JPG फॉर्मेट। 20 से 50 KB की भाई फोटो का साइज हो जाना चाहिए आपका। इमेज डायमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी अबव, और इमेज का 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस तक होना चाहिए मैक्सिमम। इन कंप्लेंस ऑफ ऑर्डर डेटेड, चलिए ये तो कुछ और ही दिया हुआ है, ये हमारे काम का नहीं, बेसिकली हमें फोटो और सिग्नेचर की इसमें बात करनी थी। ठीक है। अब देखो जनरल के लिए कितनी फीस है, तो कोई जो कैटेगरी है उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी कोई भी फीस नहीं है। देखो थोड़े दिन पहले एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिस आया था SSC की तरफ से कि ऑफलाइन तो भैया बंद ही कर दिया, तो आप सिर्फ और सिर्फ फीस कैन बी पेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, जैसे भीम ऐप होगी आपकी, नेट बैंकिंग होगी यूजिंग वीजा कार्ड, माइस्ट्रो कार्ड, और ठीक है मास्टर कार्ड होगा, रुपे कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, इनसे आप अपनी पेमेंट भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द ऑनलाइन पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुल मेड टू SSC, और आपने इंश्योर करना है कि होगी, ये मैसेज आना चाहिए आपके पास। If the fees is not received by SSC, status of the application form is shown as incomplete, and this information is printed on top of the printout of online application form. Further status of fees payment can be verified at the payment status link provided in the candidate's login screen. जब आप login screen करेंगे वहां पे आपको पेमेंट लिंक का भी आएगा, पेमेंट शो होगी वहां पे, अगर नहीं है तो प्लीज ध्यान दीजिएगा क्या एरर आपके पास। ठीक है। चलिए, ये फॉर्म रिजेक्टेड माना जाएगा। इसके अलावा विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 16 से 17 अगस्त, 16 और 17 2 अगस्त। ठीक है। अब ये आपके पास सेंटर रहने वाला है, जैसे आगरा हो गया आपके पास, प्रयागराज हो गया, पोर्ट ब्लेयर हो गया। ठीक है। ssc.cr.org। ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट बेंगलुरु वाला रीजन हो गया, दिल्ली NCR आपका नॉर्थ का रीजन हो गया, ईटानगर, डिब्रूगढ़, गढ़वाल आपका, दिसपुर हो गया, सियाचिन, ठीक है, सॉरी सिलचर हो गया आपका, आसाम का है ना एरिया कुछ, गंतूर जैसे अहमदाबाद, वडोदरा गुजरात हो गया आपका, भोपाल, ग्वालियर, जम्मू, तो कोई भी एरिया ऐसे नहीं जहाँ पे एग्जाम ना, सारी जगह एग्जामिनेशन सेंटर है मेरे पास। ठीक है। नेक्स्ट स्कीम ऑफ एग्जाम देखो, सबसे पहले होगा क्या, ये 2 में पेपर होना है। पहले में क्या होना है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 2 घंटे का पेपर होगा भाई। ठीक है। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 50-50, एप्टीट्यूड 50-50, इंग्लिश 50-50, तो 200 और 200, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, और 2 घंटे का पेपर रहेगा। पेपर 2 में क्या आपका, देखो पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, पेपर 2 में क्या आएगा आपके पास, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, मैक्सिमम मार्क्स 200, और 2 घंटे का टाइम रहेगा। ये बेसिकली फिजिकल के बाद ही होता है आपका, जहां तक मुझे पता। ठीक है। चलिए, नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3 ऑफ द मार्क, इसका मतलब सही करने का 1 नंबर और गलत करने का भैया 1/3 कट जाएगा आपका। अलॉटेड टू द क्वेश्चन फॉर ईच रॉन्ग आंसर, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की बात कर रहे हैं। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन, मतलब नॉर्मलाइजेशन के पूरे पूरे चांसेस हो सकती है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। tentative answer key will be placed on the website of the commission after the examination, इसका मतलब जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा तो वो, ये एसएससी बहुत अच्छा कर रहा है बेसिकली, मुझे बड़ी पसंद है। पहले जब ऑफलाइन मोड था नहीं हो पाता था, बट अब ऑनलाइन मोड है तो जो आपने क्लिक किया है वो सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी गई है, बहुत अच्छी बात है एसएससी की तरफ से ये, तो हो जाएगा। ठीक है, आपकी आंसर की हो जाएगी। अब वो क्या करें, इफ एनी विद इन द टाइम लिमिट गिवन बाय द कमीशन, तो टेंटेटिव आंसर की बहुत अच्छी चीज है, ये अपलोड हो जाएंगे टाइमली।
और क्या बोला है, इफ एनी, अगर आपको लगता है द कैंडिडेट में गो थ्रू देयर आंसर कीज एंड सबमिट रिप्रेजेंटेशन इफ एनी विद द टाइम ऑफ लिमिट गिवन, कमीशन 100 रुपए पर क्वेश्चन के हिसाब से आप अपने आंसर ठीक करवा सकते हो, अगर कोई दिक्कत हो, वैसे होती नहीं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास, देखो नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर एज एज ऑन 15 अगस्त 2023 विल बी गिवन बोनस मार्क्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2 which will be added to the normalization score of such candidate as per following। अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क 5% ऑफ द टोटल मैक्सिमम मार्क्स, एनसीसी बी अगर है आपके पास तो 6 मार्क्स 3% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, अगर एनसीसी ए सर्टिफिकेट है 4 मार्क्स 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। तो अगर एनसीसी कैंडिडेट्स हैं तो ऑलरेडी वो 2-4 मार्क्स आ गए हैं बच्चों से, ठीक है। अब सिलेबस की बात करें, देखिए जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग, ये बेसिकली रीजनिंग का पार्ट आपका, देखो ये वही है आपके पास, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका सीरीज नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, सिंबल ने आपके फिगरल हो गए हैं, क्लासिफिकेशन, सिंबल, नंबर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग, सेम वही सिलेबस है जो बाकी इवेंट डायग्राम भी, जो बाकी एसएससी के एग्जाम के लिए रहता है, कोई चेंज नहीं है इसमें। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वेश्चन इन दिस component will be aimed at testing the candidate general awareness of environment around him and application to society, ठीक है। साथ में इसकी जैसे मैं बात करूं ज्योग्राफी, आपका हिस्ट्री, जो आपके जनरल साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, सॉरी जनरल स्टडीज के, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड है, और जनरल स्टडीज के, ठीक है, जनरल साइंस और जनरल स्टडीज। एप्टीट्यूड में वही है, देखो रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, आपका नंबर सिस्टम हो गया, स्क्वायर रूट्स हो गए, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, टाइम एंड नंबर, लीनियर इक्वेशन, ट्रायंगल, मतलब ज्योमेट्री का सारा पार्ट, आपके पास मेंसुरेशन है, आपके पास ज्योमेट्री है, पैरेललोग्राम, रेडियन, सेम वही चीज है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, मेरे को तो लगता नहीं, ठीक है। इंग्लिश में क्या है, कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज हर बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी एक्सेट्रा वुड बी टेस्टिंग। देखो तीन मेरे पास वो दी हुई है लाइन, है ना, बट इंग्लिश का सिलेबस जितना सारा आपको पता है, वॉइस नरेशन, आपके टेंसेस, करेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स, सब इसी के अंदर आएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, पेपर 2, देखो पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के बच्चों, जो 200 मार्क्स का है मेरा, ठीक है, जो कितने मार्क्स का है मेरा, 200 मार्क्स का है। क्वेश्चन इन दीज कंपोनेंट विल बी डिजाइंड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड विल बी बेस्ड अपॉन एरर रिकॉग्नाइज फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ब, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, ये वहां पे भी बताना चाहिए इनको, ठीक है। वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, क्योंकि सारा आता है भाई, सारा आता है जो जो दिया हुआ, ठीक है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, मेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज लिस्टेड, देखो हाइट चाहिए 170, चेस्ट चाहिए 80 और एक्सपेंशन 85, ठीक है। कैंडिडेट बिलोंग टू हिली एरियाज, गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, डोगरास, इनके लिए भाई 165 रहेगी हाइट, 80 और 85, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, हाइट 162.5, चेस्ट 77 और एक्सपेंड करके 82। फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 रहने वाली है, बिलोंग टू हिल एरियाज के लिए 155 रहने वाली, ठीक है। ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, इसके लिए 157 रहने वाली हाइट, ठीक है। वेट आपके लिए क्या रहने वाला, देखो 100 मीटर आपका, आपके पास बात कर लें जरा, 4 मेल कैंडिडेट 100 मीटर 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप रहेगी 3.65 मीटर, 3 चांस मिलेंगे, एक आपका सक्सेसफुल होना चाहिए। हाई जंप 1.2 मीटर इन 3 चांसेस, शॉर्ट पुट 16 लेवल्स 4.5 मीटर इन 3 चांसेस। फॉर फीमेल 100 मीटर रेस इन 18 सेकंड, 800 मीटर इन 4 मिनट, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर इन 3 चांसेस, 0.9 मीटर इन 3 चांसेस, ठीक है। चलिए अब मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें, ऑल द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन पेपर 2 विल बी मेडिकल एग्जामिन्ड बाय द मेडिकल, इसका मतलब पेपर 2 पहले होने वाला है, मैंने शायद ये बोला था पहले एग्जाम फीमेल फिजिकल होगा फिर, बट पेपर 2 पहले फिजिकल बाद, ठीक है। तो मेडिकल ऑफिसर्स होगा आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्पेंसरी में होगा, रिव्यू मेडिकल REM कैंडिडेट हु आर फाउंड टू बी अनफिट ड्यूरिंग डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द कॉन्टिन्यूड ऑफ DM प्रेफरेबल नेक्स्ट डे ऑफ DMC। जो नहीं होगा उसको एक मौका और दिया जा रहा है, ठीक है। आई साइड आपकी 6/9, ठीक है, वर्थ मानी जा रही है, 6.6 बेटर मानी जा रही है, बस नॉक नीजी होनी चाहिए कि घुटने आपके मिलते हो, ठीक है, ये वर्चुअल वेन नहीं होने चाहिए, आइज और पोजेस हाई कोर, मतलब कलर विजिबिलिटी प्रॉपर होनी जानी चाहिए। कंटेंट देखो टैटूज के लिए बता दिया गया भाई, सिंबल फिगर एंड द नेम एज फॉलो द इंडियन आर्मी आर परमिटेड, ठीक है। लोकेशन टैटूज मार्क्ड ऑन ट्रेडिशनल साइट्स ऑफ बॉडी लाइक इनर
मतलब दिखना नहीं चाहिए बेसिकली, साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट है एल्बो, और मतलब अगर एल्बो पे है तो इसका 1/4 से कम होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए बेसिकली, होता है बस। ठीक है, अब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, क्या क्या होना चाहिए आपके पास, इनमें से क्या क्या आईडी हो कि आपको अलाउड करेंगे, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज, एम्प्लॉई आईडी, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक हो सकती है आपके पास, एनी अदर फोटो बियरिंग आईडी कार्ड इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये ठीक है। अब आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहने वाले, 30% अनरिजर्व के लिए, 25% ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% रहने वाली है। मिनिमम इतने मार्क्स चाहिए आपको। इन केस वेयर मोर देन वन कैंडिडेट सिक्योर्ड इक्वल एग्रीगेट मार्क्स, मतलब अगर दो का टाई हो जाता है पेपर 1 पेपर 2 के बाद, तो क्या करेंगे, टोटल मार्क्स इन पेपर 2 देखेंगे और वो भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, वेयर ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हायर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो इनको प्रेफरेंस दी जाएगी बच्चों। ठीक है, देखो प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, देखो सबसे पहली बात बता दूं, एक आपके पास क्या होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिस पे ओटीपी आएगा, ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपके पास आधार का होना चाहिए। ठीक है, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल आईडी कार्ड, एम्प्लॉयडी, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। मतलब इस कहने का मतलब कि यू विल बी रिक्वायर्ड टू शो द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द लेटर स्टेज, तो इनमें से आप दिखा सकते हैं। अब ये वही वाली बात है, देखो मैंने बताया था आपको 20 से 50 के बी और 3.5 से 4.5, ये आपको बस इतनी सी बात है, ध्यान रखना, जेपीजी फॉर्मेट। अब लास्ट जो है ना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता कितने बच्चे गलती करते हैं भाई, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। फोटो आपकी बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कैप में नहीं होने चाहिए, ब्लर नहीं, चश्मे नहीं लगे होने चाहिए किसी भी तरह के, टू स्मॉल, इस वाले में बहुत गलती करते हैं बच्चे। ठीक है, टू डार्क, ब्लर, ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा कलर, इन्वर्टेड, उल्टा, बिल्कुल आपको एक नॉर्मल फोटो खिंचानी है, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ खिंचा लोगे तो बहुत बढ़िया है। तो इस तरह की फोटो एक्सेप्टेबल होती है, वरना रिजेक्शन के बहुत सारे चांसेस बनते हैं। और प्लीज 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 ध्यान रखिए इन चीजों का, छोटी छोटी चीजें आपको बाकियों से आगे लेके जाएंगी। ठीक है, तो चलिए चलिए आज के लिए इतना है, प्लीज जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, फिर मैं बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना। थैंक यू।